तो वो इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। चलें बेटा आ जाएं, आज हम चैप्टर 14 पेज 11 पे हैं। आज हमारा टॉपिक है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो याद रखो, कंट्रोल अकाउंट्स दो ही लोगों के लिए बनते हैं। ट्रेड रिसीबल्स के लिए बनते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है टोटल अकाउंट। इट मीन्स कि जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने बनाया है वो ट्रेड रिसीबल्स का टोटल अकाउंट है। आज हम क्या कर रहे हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं। मतलब ये अब हम टोटल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, किन का? ट्रेड पेबल्स का। जितने हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स वो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम अपना मटेरियल या गुड्स खरीद रहे होते हैं उधार पे। देखो टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इटालियन मॉल, या अगर आप मेट्रो कैश एंड कैरी अगर गए हो तो वो भी अच्छी एग्जांपल है। तो देखो इटालियन मॉल वालों के पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो रिटेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो उनके कितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे। देखो कोई ड्राई फ्रूट दे रहा होगा, कोई बर्तन दे रहा होगा, कोई सर्फ प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई मिल्क का अलहदा सप्लायर होगा, ठीक है। इसी तरह जो बाकी दालें हैं उनका अलहदा सप्लायर होगा। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रेड पेएबल्स हैं, आप एक बड़ी कंपनी हो, तो आप हर ट्रेड पेएबल का इंडिविजुअल अकाउंट परचेज लेजर में बना रहे होगे, राइट। ट्रेड पेएबल के अकाउंट्स किस लेजर में पड़े होते हैं? परचेज लेजर में पड़े होते हैं, ठीक है। अब परचेज लेजर में तो लेट से 100 सप्लायर्स हैं आपके, तो उनके 100 अकाउंट्स होंगे। लेकिन आपको अपनी आसानी के लिए इन तमाम ट्रेड पेएबल्स जो कि परचेज लेजर में हैं, इनका एक टोटल अकाउंट भी बनाना है। तो उस टोटल अकाउंट का क्या नाम है जी? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। इट मीन्स देखो, ये अगर मैंने ऑलपर्स वालों के 1 लाख रुपए देने हैं, तो वो ऑलपर्स सप्लायर्स जो हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रेड पेएबल्स में 1 लाख लिखे होंगे, लेकिन साथ में वो मेरे कंट्रोल अकाउंट में भी आ रहे होंगे। अगर मैं उन्हें 10,000 पे कर देता हूँ तो मेरे ट्रेड पेएबल्स 10,000 से कम होंगे। तो मैं ऑलपर्स ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट भी 10,000 से कम करूँगा, और यहाँ जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ इसको भी 10,000 से कम करूँगा। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में जब एंट्री हम कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ कंट्रोल अकाउंट को भी अपडेट कर देती है। आई होप सो आपको समझ आ रही है। ओके, सो जब भी वर्ड आ जाए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो आप अपनी आसानी के लिए बेटा इसके साथ लिख लें कि ये हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं, हमने इनको पैसे देने हैं। ओके, तो डेफिनेटली फिर ये हमारी लाइबिलिटी हुई बेटा। लाइबिलिटी का क्या रूल है? लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट। तो आपका इंक्रीज क्रेडिट साइड पे है, इट मींस कि आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन जो कि नॉर्मल है वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो बैलेंस कैरिड डाउन डेफिनेटली नॉर्मल जो है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस में आपको बता रहा हूँ, दिस वन बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके बाद आपने देखना है कि किन चीज़ों से ट्रेड पेएबल्स बढ़ेंगे और किन चीज़ों से ट्रेड पेएबल्स कम होंगे। तो अगर आप देखो तो ट्रेड रिसीबल्स की ना ये वाली साइड इंक्रीज साइड थी, है ना, लेकिन ट्रेड पेएबल्स की ये वाली साइड इंक्रीज साइड है। तो अगर आपको याद हो तो ट्रेड रिसीबल्स क्रेडिट सेल्स से बढ़ रहे थे, तो ट्रेड पेएबल्स किस से बढ़ेंगे? क्रेडिट परचेजेस से बढ़ेंगे। आप एंट्री करके देख लें, क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होती है? आपने गुड्स खरीदी हैं उधार पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जब आपका ट्रेड पेएबल आप पे इंटरेस्ट लगा दे, आप लेट पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपसे अगर लेट से $1,000 लेने हैं तो अब आपसे $1,200 लेगा। तो इट मीन्स आपने पहले 1,000 देने थे, अब 200 और भी देने हैं, तो ट्रेड पेएबल्स बढ़ गए। इसी तरह अगर आपको ट्रेड पेएबल से कैश रिफंड आता है तब भी ये क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट। सॉरी, वो इंटरेस्ट चार्ज का मैं बता रहा था। कैश रिफंड की एंट्री बेटा ये होगी कैश अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट। डिसऑनर्ड चेक है, इट मीन्स कि जब आप चेक पे करते हो ट्रेड पेएबल्स को, तो ट्रेड पेएबल्स डेबिट हो जाते हैं और बैंक क्रेडिट हो जाता है। तो आप देखो ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट हुए हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे। तो जब आप पे करते हो तो देखो यहाँ आता है, और जब इसको रिवर्स करोगे तो फिर वो यहाँ आएगा। ठीक है, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि ये एंट्री कहाँ से इधर आई है। ठीक है, ये एंट्री यहाँ से इधर आई होगी। ओके, मैं आपको दोबारा डिस्कस करूँगा। ओके, आगे चलते हैं। अब किन चीज़ों से ट्रेड पेएबल्स कम होंगे जी? परचेजेस रिटर्न से कम हो जाएंगे,
परचेजेस रिटर्न की क्या एंट्री होती है? परचेजेस रिटर्न क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट। डिस्काउंट रिसीव से कम होंगे, चेक पेमेंट से कम होंगे, कैश पेमेंट से कम होंगे, कॉन्ट्रा से कम होंगे। अगर आप देखो तो इसमें इरिकवरेबल डेट्स नहीं आ रहे, ओके, क्योंकि वो ट्रेड रिसीवेबल से लिंक करते हैं। दिस इज़ गुड, आई थिंक आपको ये परफॉर्मेंस समझ आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो परचेज लेजर मतलब ट्रेड पेबल्स, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही होता है, लेकिन इन रेयर केसेस आपको वो डेबिट बैलेंस भी दे देगा, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अगर वो आपको डेबिट बैलेंस दे देता है तो वो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आपको बताएगा, ठीक है, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में किया था। तो अगर वो आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट देगा तो वो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट भी देगा। याद रखें, एक टी अकाउंट में हम एक ही बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, और वो कौन सा बैलेंस कैरी डाउन होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का क्रेडिट नॉर्मल होता है, सॉरी, ट्रेड पेबल्स का क्रेडिट नॉर्मल होता है और ट्रेड रिसीवेबल्स का डेबिट नॉर्मल होता है। ओके जी, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल कम बैक और फिर देखेंगे कि और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बेटा ये डबल एंट्रीज आपके पास हुई हुई हैं, इन डबल एंट्रीज को देख के आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। आप दो तरीक़ों से पढ़ सकते हो, या तो आप इस टी अकाउंट को समझ लो और इसको याद कर लो कि किस चीज़ से ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे और कम होंगे, ये बहुत आसान तरीका है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं क्लियर होता तो आप हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री देख सकते हो, और अगर डबल एंट्री से चलोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बेटा क्वेश्चन 5 ज़रा आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन 6, क्योंकि क्वेश्चन 6 में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। सही है जी, ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोग आ जाएं बेटा पेज 14 पे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। नहीं सर। जी लाइबा क्लियर है आपको? जी सर। ओके, सो हियर वी हैव दिस। आप देखो बेटा, ये आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड पे बढ़ेगा क्योंकि ये लाइबिलिटी का अकाउंट है, पेएबल है, पेएबल जब भी आता है लाइबिलिटी होती है। और बेटा ये डेबिट साइड पे क्या होगा? कम होगा। सो अगर हम आगे चलें तो हमें यहाँ पे बेटा ईयर दिया हुआ है 2013, ये अपने पास ज़रा ठीक कर लें, ये 2013 है, ओके, ये भी 2013 है। सो अब अगर देखें तो हमारे पास जो डेट है वो जुलाई है, तो जुलाई 1 को जो है वो हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। देखो मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे जो बैलेंस है वो 21,000 है, तो मैं यहाँ पे 21,000 लिख लेता हूँ, और ये होगा मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन। सो दिस इज़ गुड। आगे चलते हैं, अब आ रहा है जी कैश परचेजेस। बेटा कैश परचेजेस की अगर मैं डबल एंट्री करूँ ना, तो कैश परचेजेस की डबल एंट्री होती है परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसमें तो ट्रेड पेबल आ ही नहीं रहे, तो कैश परचेजेस को आपने कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखना होता। मैं रिपीट कर देता हूँ, कैश परचेजेस और कैश सेल्स ये कंट्रोल अकाउंट में नहीं आते, ओके। तो अब क्योंकि ये दे दिया हाँ, जाती है। क्योंकि इसमें ना रिसीवेबल क्रिएट हो रहा होता है ना पेएबल, है ना। अच्छा ठीक है। चलें उसके बाद बेटा अब आ जाते हैं हम क्रेडिट परचेजेस के ऊपर। सो इफ़ वी सी क्रेडिट परचेजेस आ रही हैं 1,20,000 जी, तो क्रेडिट परचेजेस से हमारे ट्रेड पेएबल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? कौन बताएगा? सर बढ़ेंगे, शाबाश। अगर आप डबल एंट्री देखें ना तो परचेजेस डेबिट है बेटा और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, तो ट्रेड पेएबल क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से बेटा? परचेजेस की वजह से। दिस इज सिंपल, गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ रहा है जी चेक पेड टू ट्रेड पेएबल्स। आपने चेक पे किया है ट्रेड पेएबल्स को, तो आप जब पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और ट्रेड पेएबल्स डेबिट। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप पेमेंट कर दोगे ट्रेड पेएबल्स को तो आपके ट्रेड पेएबल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। चेक के थ्रू पेमेंट की है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे बैंक अकाउंट, शाबाश, डन। फिर है जी डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप अपने ट्रेड पेएबल से डिस्काउंट रिसीव करते हैं ट्रेड पेएबल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अमाउंट है बेटा 2000, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक हो गया। डेट का मसला नहीं है, आप डेट को बाद में लिख सकते हैं। अच्छा, इज़ इट क्लियर? आगे चलें, ठीक है जी। अब बस आप सिंपल याद कर लो यार, किन चीज़ों से रिसीवेबल बढ़ते हैं और किन चीज़ों से पेएबल बढ़ते हैं,
किन चीज़ों से रिसीवेबल्स कम होते हैं, किन चीज़ों से पेबल्स कम होते हैं। अच्छा, अब आ रहा है कैश रिफंड्स फ्रॉम ट्रेड पेबल्स, मतलब ट्रेड पेबल्स से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा इसके लिए, और ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा। इन अदर वर्ड कैश रिफंड से ट्रेड पेबल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैश रिफंड है, इसको कैश लिखेंगे जी। कम कैसे होते हैं? नहीं, बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको कैसे बोला है बढ़ते? कैश रिफंड्स फ्रॉम ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ने हाँ। आपको कैश दिया है तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा, और साथ में आपके ट्रेड पेबल्स से पैसे आए हैं ना, ट्रेड पेबल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, आपका ठीक है क्वेश्चन ठीक ये है। होना चाहिए था कि बढ़ते कैसे हैं। हाँ, हम बढ़ते देखो, कैसे हैं, क्योंकि वो हमें मिल जाएंगे तो हमारे पास, और फिर हमें वो भी पे करने हाँ पड़ेंगे। जी, इन अदर वर्ड असल में ये रिवर्सल है ना। आपने देखो ट्रेड पेबल्स को कितने की पेमेंट की है, 19,000 की, अगर आप देखें तो आपने 19,000 की पेमेंट की, ट्रेड पेबल को लगा कि नहीं यार 500 हमने ज़्यादा दे दी हैं, तो वो 500 उन्होंने हमें वापस किया है। तो इन अदर वर्ड ट्रेड पेबल्स 500 से ज़्यादा डेबिट हो गए थे, तो उन्होंने जब हमें $500 कैश वापस किया तो हमने उसको रिवर्स करके यहाँ एडजस्ट कर लिया, ठीक है जी। ओके, देखो कैश आया है ट्रेड पेबल से, तो आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ट्रेड पेबल क्रेडिट, दिस इज सिंपल। आगे जाते हैं। देन वी हैव दिस रिटर्न आउटवर्ड्स टोटल, मतलब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेज रिटर्न, तो परचेजेज रिटर्न का मतलब है हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो परचेजेज रिटर्न क्रेडिट और ट्रेड पेबल्स डेबिट। तो यहाँ पे बेटा डेबिट करना है हमने ट्रेड पेबल्स को, किसकी वजह से, परचेजेज रिटर्न की वजह से। ओके ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फिर आ रहा है बेटा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू बैलेंसेस, यस, कि हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिए, तो ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे जी। जब हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी, ठीक है, ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे। तो 900 यहाँ लिखें, इसकी मैं आपको डबल एंट्री भी बताता हूँ, ये अब इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बेटा डेट लिखें जुलाई 31। सो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू बैलेंसेस अगर ट्रेड पेबल्स की तरफ से हमारे ऊपर लग रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेड पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, फिर आ रहा है जी सेट ऑफ अगेंस्ट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सेट ऑफ का मतलब होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या है जी, कि एक पर्सन ऐसा है जो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल भी है और ट्रेड पेएबल भी है, मतलब उस बंदे का अकाउंट सेल्स लेजर में भी है और परचेज लेजर में भी है। अब उसमें हमारे पास कॉमन अमाउंट तय हुई है 7,000, तो इस 7,000 को हमने सेट ऑफ करना है, कॉन्ट्रा करना है, तो हम रिसीवेबल्स को भी कम कर देंगे और पेएबल्स को भी कम कर देंगे। तो सेट ऑफ या कॉन्ट्रा जब भी आए आपने उससे रिड्यूस कर देना है, चाहे आप परचेज लेजर बना रहे हो या सेल्स लेजर बना रहे हो, तो हम पेएबल्स को कम कर देंगे क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। डेबिट करना, क्रेडिट नहीं करना था। क्यों बेटा, ये पेएबल है, ये अच्छा, रिसीवेबल नहीं है, देखो इसका डाउन एरो कहाँ लगा हुआ है, पेबल है, ठीक है जी। तो हमने कॉन्ट्रा किया है, आप साथ में छोटा सा लिख लो। अच्छा, हमने एरो को देखना है, हाँ, सही है। आप इंक्रीज डिक्रीज देखें ना, कि आपका ये जो कॉन्ट्रा हुआ है जी, ये किसके साथ हुआ है, सेल्स लेजर के साथ हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रा जब भी होगा कम होंगे, आपने देखना है कि कौन कम, मतलब डाउन साइड कहाँ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लिखा हुआ है चेक्स पेड बट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब बाय द बैंक, आपने चेक पे किया था ट्रेड पेबल्स को, ट्रेड पेबल्स वो चेक जब बैंक में लेके गए तो बैंक ने तो कहा जी कि नहीं हम इस चेक को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी कोई रीज़न भी हो सकती है, पैसे नहीं है अकाउंट में, चेक गलत लिखा हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक है, चेक फटा हुआ है, चेक के ऊपर कटिंग है या चेक के ऊपर सिग्नेचर ही गलत है। अच्छा, डिसऑनर्ड चेक में हमने रिवर्सल एंट्री करनी होती है। अगर आप देखो तो हमने चेक पे किया था तो बैंक क्रेडिट किया था और ट्रेड पेएबल डेबिट किया था। अब जब वही चेक हमें वापस आ रहा होगा तो बैंक को डेबिट करेंगे और ट्रेड पेएबल्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये 1800 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से आएगा, बैंक अकाउंट की वजह से आएगा। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये डिस
ऑनर चेक की वजह से आया है, ठीक है। यस, डिसऑनर चेक की वजह से। डन। तो देखो आपका बेसिक जो है इस पे प्रोसेस क्या है बेटा, आप इंक्रीज डिक्रीज डालें, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज साइड पे लिखें, फिर जो भी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं उनसे सोचें कि ट्रेड पेएबल बढ़ेंगे कि कम होंगे। 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। और आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, आपकी डबल एंट्री। अगर आपको पता है कि ट्रेड पेएबल्स को कब डेबिट करना होता है और ट्रेड पेएबल्स को कब क्रेडिट करना होता है, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं और इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव दिस टोटल एंड टोटल। आप फिक्र नहीं करें, आपको मैं इस लेक्चर की भी ना वीडियो भेज दूंगा, आप सुन लेना, क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो प्लीज़ शाबाश, मेहनत करें बेटा। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली का डेली पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब देखो, अगर तो ये वाली क्रेडिट वाली साइड बेटा बड़ी है ना, तो मैं ये क्रेडिट वाली साइड का टोटल कर लेता हूँ। तो 21,000 है, 21,000 प्लस 120,000 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 1800, तो 144,200, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी आ जाए आप, 144,200, सही हो गया जी। अब अगर आप देखें तो ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा फिर, बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे भी अगर आप देखो तो बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखो किस साइड पे आ रहा था, आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा था ना, तो फिर आपका बैलेंस कैरी डाउन इधर ही आएगा। हम नॉर्मल बैलेंसेस लेके चल रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई अनयूजुअल बैलेंस नहीं दिया हुआ था, वो अगले क्वेश्चन में दिया होगा, वो अभी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो ये बैलेंस कैरी डाउन अब हम निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, जब हम 144,200 में से 19,000 भी निकाल देंगे, 2,000 निकाल देंगे, 4,000 निकाल देंगे और आखिरी क्या है 7,000 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 112200, ओके। तो ये बेटा हमारे पास बैलेंस आ गया, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। गुड। अब बेटा यही बैलेंस जो है कैरी डाउन हुआ है, तो इसको ब्रॉड डाउन भी करना है। वो ब्रॉड डाउन जब होके उतरेगा तो यहाँ उतरेगा। अब जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है अब्दुल्ला शकील, पक्की बात है, पक्का कर लें सर, लॉक कर लें जी, अगस्त लगा दें जी इस पे, ठीक है जी। तो अगस्त 1, शाबाश, बेहतरीन। सो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। हम ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, देखें क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अच्छा, हमने ये किसका अकाउंट बनाया है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है ये आपका ट्रेड पेएबल का अकाउंट है। अच्छा, ये भी लिख लिया करें साथ। ओके, दिस इज गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब देखो समटाइम्स व्हाई इट हैपेंस कि एक ट्रेड पेएबल है, उसका नॉर्मल बैलेंस तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रेड पेएबल्स ऐसे होते हैं जिनका जो है वो डेबिट बैलेंस भी आ रहा होता है। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो यार, अगर तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है ना नॉर्मल, वो याद रखें वो क्रेडिट ही होता है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल बैलेंस। अगर आप देखो, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये हमारा नॉर्मल बैलेंस है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई एक जो है वो ट्रेड पेएबल या एक से ज़्यादा ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आ रहा होता है, तो दैट वुड बी एन एबनॉर्मल बैलेंस, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल बैलेंस है, तो मैं इसका कोई और कलर कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ जी। पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल कौन सा और एबनॉर्मल? बेटा बहुत सिंपल है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की इंक्रीज साइड क्या होती है, क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है वो नॉर्मल है ना, ठीक है। इसी तरह देखो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की इंक्रीज साइड कौन सी होती है, डेबिट। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अच्छा। हाँ,
वो आपको ओ ट्रेड ओपनिंग गिवन का होता है, डेबिट। क्लोजिंग आपने निकालना होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखें। चलें एक क्वेश्चन का, अच्छा फिर वही रीजंस आ जाती हैं कि वाई सम ऑफ योर ट्रेड पेबल्स हैव अ डेबिट बैलेंस। सो उसकी पहली रीज़न वही है, एडवांस पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स, कि हमने जी पहले ही पैसे दे दिए हैं ट्रेड पेबल्स को, तो पहले ही पैसे दे दिए हैं, अभी तक हमने उनसे गुड्स नहीं खरीदी। तो मैं अगर इधर आपको डबल एंट्री करके बताऊं, तो मेरी एंट्री क्या होगी बेटा, ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे डेबिट, ठीक है, और कैश जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो ना, ट्रेड पेबल डेबिट हो गए हैं, तो फिर उनका बैलेंस डेबिट पे ही आएगा फिर। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स आफ्टर सेटलिंग द अकाउंट। मतलब ये है कि आपने सप्लायर्स को पेमेंट कर दी थी, लेकिन पेमेंट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं चीज़ें वापस कर देता हूँ। तो इस तरह जब होगा तो अगेन ट्रेड पेबल जो है वो बेटा डेबिट ही होगा, क्योंकि आप चीज़ें वापस कर रहे हो ट्रेड पेबल्स को। और क्रेडिट क्या होगा, अगर आप देखो तो परचेजेस रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इस एंट्री में अगर आप देखें ना, तो ट्रेड पेबल फिर से डेबिट हो गया। तो ट्रेड पेबल जब भी डेबिट होता नज़र आए, तो चांस यही होता है कि उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे चला जाएगा। फिर अगर आप यहाँ देखें, ओवर पेमेंट टू सप्लायर है, ओवर पेमेंट भी हो सकती है सप्लायर को। लेट से आपने $100 की जगह $120 उसको पे करनी है, तो ट्रेड पेबल डेबिट होगा 120 से, हालांकि उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट 100 था। तो ये रीज़न भी हो सकती है। मैं इसकी डबल एंट्री नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो साथ साथ चलें, इसकी डबल एंट्री जहन में बनाते जाएं। डबल एंट्री स्ट्रांग होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। यस, आज का आखिरी टॉपिक है क्वेश्चन 7। ये जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, अब अगर आप देखें तो इसमें ईयर आपका दिया हुआ है 2015। ये ज़रा ठीक कर लें, हर अकाउंट में 2010 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। सही है। दानियाल 7 क्लासेस क्यों नहीं ले रहा है, 7? सर कोई आता पता नहीं। और देखो कौन कौन क्लासेस नहीं ले रहा है, अहमद रूबा नहीं ले रहा है, महमूद क्लासेस नहीं ले रहा है, मेरे ख्याल से हाँ ज़ारा भी क्लासेस नहीं ले रही है। तो ये कैसे चलेगा यार। चलो, मुझे पता है आप लोग अकेले अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप डेली की डेली अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ चलते जाओगे आप। फिर ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, बाद में आप जब रिवीजन करोगे आपको काम आएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सिलेबस कवरेज में हमें आसानी हो जाएगी। ओके, आपको पता है मार्च में आपके रमज़ान भी हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अक्टूबर 1 में आ जाएं। अक्टूबर 1 को अगर आप देखें तो आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 20,000 का क्रेडिट। तो मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ लगा देता हूँ। ये आपके पेबल्स हैं बेटा, इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज़ होगा, और जब वो डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, तो अक्टूबर 1 को ये हमारे पास आ रहा है जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इसके साथ नॉर्मल लिख रहा हूँ, या क्रेडिट भी आप लिख सकते हो। तो ये कितना है जी, 20,000 है। ये अप साइड पे आया तो ये नॉर्मल है। बट अगर आप यहाँ देखो तो बैलेंस ऑन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट 1400 डेबिट भी दिया हुआ है। तो ये जो डेबिट आपको दिया हुआ है ना, दिस इज़ एन एबनॉर्मल बैलेंस। बस आपको जो दिया हुआ है वो आप लिख लें। तो 1400 आप यहाँ लिख लें। इसकी भी डेट जो है वो वही बनेगी, OC1। तो यहाँ पे आ जाएगा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इसके साथ डेबिट लिख लेता हूँ, आप एबनॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो पहली एंट्री आ रही है जी, क्रेडिट परचेजेस टोटल 53,000। तो आपने ट्रेड पेबल से और चीज़ें खरीद ली हैं उधार पे, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। 53,000 यहाँ लिख लो, तो परचेजेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट परचेजेस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आप लिख लें OC 31। एंट्री अगर आप देखो बेटा इसकी तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। फिर रिटर्न आउटवर्ड है टोटल। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेस रिटर्न, तो परचेजेस रिटर्न से बेटा आपके ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट। ठीक है जी, दिस विल बी OC 31। फिर है बेटा डिस्काउंट रिसीव टोटल 5000। तो डिस्काउंट रिसीव जब होता है तो पेबल्स कम हो जाते हैं, तो ट्रेड पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है, हमेशा क्रेडिट पे आएगा ये, ठीक है, लेकिन ट्रेड पेबल इसकी वजह से डेबिट हो रहा है। ओके 31। अच्छा जी, कैश परचेजेस अगर आप देखें तो कैश परचेजेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। कैश परचेजेस कभी भी कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती हैं, क्योंकि कैश परचेजेस की डबल एंट्री क्या होती है बेटा, कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो ट्रेड पेबल्स इसमें नहीं आ रही। ओके जी, फिर आगे चलें तो लिखा हुआ है चेक पेड टू सप्लायर्स। हमने चेक पे किए हैं जी ट्रेड पेबल्स को, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और ट्रेड पेबल्स डेबिट होंगे। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स को कम करना है हमने, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। ठीक है, और ये जो है आपकी डेट याद रखें, कंट्रोल अकाउंट में जब भी आप ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहे होगे तो वो मंथ एंड की डेट होगी, क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन जो है वो टोटल कर रहे हो। जैसे कैश क्रेडिट परचेजेस का टोटल है, सेल्स परचेजेस रिटर्न का टोटल है, चेक्स पेड का टोटल है। ओके, अब अक्टूबर 31 को बेटा देखें क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ अगेंस्ट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 2100। सेट ऑफ का मतलब है कॉन्ट्रा, कि आपने रिसीबल और पेबल्स को कैंसिल कर दिया है, कितनी अमाउंट से, 2800 से। तो कम वाली साइड पे जाएंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रा, आप इसको सेट ऑफ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो है वो आई होप सो आपको समझ आ गई। दोबारा चलते हैं, ये बेटा सेट ऑफ है अगेंस्ट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपने जो है वो किया है, कॉन्ट्रा किया है। तो जब कॉन्ट्रा करते हैं ना तो रिसीबल भी कम हो रहे होते हैं बेटा और पेबल भी कम हो रहे होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ट्रा। अच्छा सही है सॉरी ठीक है तो पेबल्स को कम करें। अच्छा जी, आगे जाते हैं। वैसे मैं सेट ऑफ या कॉन्ट्रा की एंट्री दोबारा बता देता हूँ। कॉन्ट्रा या सेट ऑफ जब भी होगा, ट्रेड रिसीबल का अकाउंट क्रेडिट करें और ट्रेड पेबल्स का अकाउंट डेबिट करें। तो यहाँ पे हम ट्रेड पेबल्स को डील कर रहे हैं क्योंकि परचेज लेजर की बात हो रही है, तो ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये हमारा ट्रेड पेबल का अकाउंट है, लेकिन अभी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं ऊपर आया हूँ। चलें आगे चलते हैं। फिर है जी चेक्स पेड टू सप्लायर्स डिसऑनर्ड $600। बेटा आपने चेक पे किए थे सप्लायर्स को, तो ट्रेड पेबल्स को डेबिट किया था, ये देखो यहाँ पे आपने चेक पे किए थे ये वाले। ठीक है, अब इनमें से कुछ चेक्स जो हैं ना $600 के, वो डिसऑनर हो गए हैं, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे लिखोगे। मैं आपको ना इन दोनों की एंट्री बताता हूँ। तो ये अक्टूबर 31 जी बेटा, जब आपने चेक पे किए थे ना सप्लायर्स को, तो आपने बैंक को क्रेडिट किया था और ट्रेड पेबल को डेबिट किया था। ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है, देखो 40,000 से डेबिट हो गया बैंक की वजह से। अब जब इन चेक्स में से कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, डिसऑनर हो जाएंगे, तो चेक वापस आपको मिलेगा। तो जब आपके पास चेक वापस आ रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। देखिए ये ये जो डिसऑनर चेक है उसकी एंट्री यहाँ आ जाती है। ओके जी, उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर्स। आपके सप्लायर जो हैं उन्होंने आप पे इंटरेस्ट लगा दिया है, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप डबल एंट्री देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, तो यहाँ पे 580 आ जाएगा। डन। अच्छा जी, अगर आप देखो तो आपने ट्रांजैक्शंस तो सारी लिख दी हैं, लेकिन आपको देखो ये एंड में एक ये भी दिया हुआ है। तो क्या कहता है जी, एट 31 अक्टूबर 31 वो कह रहा है जी बैलेंस ऑन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जी डेबिट मतलब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मंथ एंड का डेबिट बैलेंस वो आपको बता रहा है। ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अगर आप देखो तो मैंने वो ऊपर भी इसको रेड किया था।
मतलब वो आपको ट्रेड पेएबल्स का डेबिट बैलेंस ओपनिंग 1400 उसने दिया हुआ था, अब वही ट्रेड पेएबल्स का डेबिट बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 1740। तो अगर आप देखें तो बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट जो है वो बेटा मैंने इस तरफ लिखा था, सही है। तो अब इसका जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा अगर आप देखें तो वो इस तरफ आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बैलेंस कैरिड डाउन ये डेबिट है, ये यहाँ आएगा और ये आ जाएगा अक्टूबर 31 को, और इस मरतबा आपके पास बेटा अमाउंट है 1740। जी बेटा मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो बेटा याद रखें कि जब जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिया होगा ट्रेड पेएबल्स का, तो वो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट बताएगा। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट। तो बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट याद रखें क्रेडिट साइड पे आएगा। बस इसके बाद बेटा कर लें इसका टोटल जी। अब अगर आप देखो तो कौन सी साइड बड़ी है, देखो वैसे एक रफ आइडिया ये होता है कि जो अप साइड होती है बेटा वो बड़ी होती है। अच्छा, तो वो अगर हम यहाँ देखें तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो इसका हम टोटल करके देख लेते हैं। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ना, याद रखें तो इस 1740 को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी अमाउंट्स हैं वो सब लेंगे। तो हमारे पास 20,000 है, फिर 53,000 है, फिर 600 है, और फिर 580 है, और फिर 1740 है। तो ये बेटा आ रहा है 75920। ठीक है, ये बड़ी साइड है, इसका टोटल दोनों तरफ लिखें, ये आपका क्रेडिट से डेबिट पे भी आ जाएगा। अच्छा, अब जो बैलेंस ब्रॉड डाउन नॉर्मल है आपके पास, अगर देखो तो वो इस साइड पे है, तो बैलेंस कैरिड डाउन नॉर्मल जो है बेटा वो फिर इस तरफ आ जाएगा, और जो उसकी डेट होगी वो अक्टूबर 31 होगी। ठीक है, ये कैरिड डाउन है। अब वो उसकी अमाउंट निकालने के लिए अगर आप देखो तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास टोटल आया है ना 75,900, इसमें से 1400 माइनस करूँगा, 9000 माइनस करूँगा, 5000 माइनस करूँगा, और 40,000 माइनस करूँगा, फिर साथ में 2800। तो मेरे पास जो पैसे बचे हैं बेटा वो 17,720 बचे। ठीक है जी बेटा, इज इट क्लियर? सो बेटा अब क्या रह गया अगर आप देखें तो जी, ये जो है बैलेंस कैरी डाउन जो हमने किए हैं इनको ब्रॉड डाउन भी कर दें। यहाँ पे मैं अभी इसकी वर्डिंग सीख कर देता हूँ। और अक्टूबर के बाद जो है वो कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। ठीक है जी, तो मैं इसके साथ नवंबर 1 लिख देता हूँ। जी, इसके साथ जो है वो नवंबर 1। ठीक है, और ये आपके पास वर्डिंग सही कर लें, ये ब्रॉड डाउन, ये भी ब्रॉड डाउन। डन। चलिए बेटा इसकी भी पिक्चर ले लें। सर जी, इस क्वेश्चन में हमने ये इतनी ज़्यादा ब्रॉड एंड चल डाउन इशू, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बैलेंस ब्रॉड एंड नॉर्मल भी दिया हुआ था और डेबिट जी दोनों दिया हुआ था, दोनों दिए हुए थे। अच्छा, तो पिछले वाले के अंदर हमें सिर्फ एक दिया हुआ था, इसका मतलब हमने सिर्फ मतलब दो तीन जी मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए याद रखें, अब ये परचेज लेजर है, ट्रेड पेएबल है, इसकी अप साइड क्रेडिट पे आ रही है, तो जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन नॉर्मल ये हमें दिया हुआ था 20,000 ऊपर, लेकिन अगर आप देखो तो हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब अक्टूबर 1 का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, तो जो डेबिट दिया हुआ है उसको डेबिट पे लिख दें, जो नॉर्मल है वो क्रेडिट पे आ जाएगा। लेकिन जब आपका मंथ एंड हो रहा होगा ना, तो ये जो डेबिट बैलेंस है ना, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो 1740 क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है,
तो डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन होता है, मतलब बैलेंस कैरी डाउन, तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, ऑपोजिट साइड पे आता है, ठीक है। तो ये और ये हमें गिवन थे, हमने नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस लिख के नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है, ये हमने निकाला है, ठीक है। बाकी सब कुछ हमें गिवन था, हमने ये निकाला है दिस वन, ठीक है। और ये हमने उसी तरह निकाला है कि हमने अमाउंट्स लिख के दोनों साइडें टोटल की और जो छोटी थी वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नॉर्मल आ गई, दैट्स इट। बस बेटा इसकी पिक्चर ले ली। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक ले है, लिया सर ओके। जी। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन 8 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक मिनट देख लेता हूँ। आप लोग शायद ये क्वेश्चन ना कर पाओ, आई वुड विश कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ट्राई ज़रूर करना, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 8 ये आप ट्राई ज़रूर करें, पेंसिल से ट्राई कर लें, ठीक है। और फिर मुझे ज़रा व्हाट्सएप करें। आज आपके बेटा 2 होमवर्क है, एक तो ये क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है, और एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ये आपका होमवर्क है। तो पहले क्वेश्चन 5 बेटा सॉल्व करें। बेहतर तो ये है कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, इनको भी सॉल्व करें, और फिर अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन 8 भी कर लें। थोड़ी सी सर जी क्वेश्चन आप क्वेश्चन करवा 8 देना। मैं करा दूंगा चलो, लेकिन क्वेश्चन 8 का मैं ये करता हूँ ना कि इसका सोल्यूशन आपको भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए सही है। बल्कि अगर आप लोग हाँ ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफ़ी है। अकाउंटिंग को टाइम दें, थैंक यू। इनको भी इसको पढ़ा करें। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन लेसन लेके उन्हें आ गई अकाउंटिंग, तो ये बिल्कुल ही फजूल बात है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है। अकाउंटिंग में जब आप स्ट्रेस लोगे सर जी तो मैं सॉल्व कर सकोगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं थैंक यू वेलकम, ओके सर। बेटा, थैंक यू, कल मुलाकात होगी।